2024 नीट विवाद। 2024 के नीट यूजी विवाद का कारण राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक के दौरान कई विसंगतियां, अनियमितताएं और कथित अनियमितताएं थी। आवेदकों की संख्या के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी परीक्षा में से एक नीट यूजी स्नातक चिकित्सा कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए एकमात्र राष्ट्रव्यापी परीक्षा है और इसका संचालन राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा किया जाता है। 5 मई 2024 को नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के आरोप लगे। सोशल मीडिया पर कई पोस्ट में परीक्षा के प्रश्न लीक होने का दावा किया गया, जबकि राष्ट्रीय परीक्षा प्राधिकरण एनटीए ने इन आरोपों का खंडन किया। बिहार के पटना में पुलिस ने 4 परीक्षार्थियों समेत 13 लोगों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने कथित तौर पर प्रश्न पत्र पहले से प्राप्त करने के लिए 30 लाख से लेकर 52,000 डॉलर तक की रिश्वत दी थी। गुजरात के गोधरा में एक परीक्षा केंद्र पर छापेमारी में पता चला कि एक शिक्षक जो उप अध्यक्ष भी था ने परीक्षा में छात्रों को उन प्रश्नों के उत्तर न देने का निर्देश दिया था जिनके उत्तर उन्हें नहीं पता थे और उत्तर भरने का वादा किया था। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया और पता चला कि इस केंद्र पर कई राज्यों के उम्मीदवारों ने परीक्षाएं दी थी। यह मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को सौंप दिया गया। चार जून 2024 को अचानक घोषित परीक्षा परिणामों ने भी विवादों को जन्म दिया, क्योंकि शीर्ष रैंक पाने वाले की संख्या असामान्य रूप से अधिक थी। कई छात्रों को ऐसे अंक प्राप्त हुए जो गणितीय रूप से असंभव प्रतीत होते थे, जिसमें व्यापक शिकायतें और कानूनी चुनौतियां सामने आई। इसके परिणाम स्वरूप देशव्यापी विरोध प्रदर्शन हुआ और परीक्षा रद्द करने और पुनः परीक्षा आयोजित करने की मांग उठाई गई। 23 जुलाई 2024 को भारत के उच्च न्यायालय ने स्वीकार किया कि कम से कम 155 छात्रों को परीक्षा की कागजी कार्रवाई से प्रत्यक्ष लाभ हुआ था। हालांकि न्यायालय ने यह फैसला सुनाया कि छिटपुट घटनाओं से परे किसी प्रणालीगत विफलता का कोई सबूत नहीं है। न्यायालय ने बड़े पैमाने पर नीट यूजी 2024 परीक्षा की कागजी कार्रवाई लीक होने के दावों को भी खारिज कर दिया और व्यापक अनियमितताओं के विश्वसनीय सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए पुनर्परीक्षा का आदेश देने से इनकार कर दिया। ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट के स्थान पर 2013 में शुरू की गई नीट यूजी भारत में मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अनिवार्य और एकमात्र परीक्षा है। 5 मई 2024 को भारत भर में लगभग 24 लाख उम्मीदवारों ने यह परीक्षा दी। पिछले कुछ वर्षों में आवेदकों की संख्या में लगातार वृद्धि देखी गई है। पिछले वर्ष परीक्षा के लिए पंजीकृत 24 लाख छात्रों में से लगभग 11 लाख छात्र स्नातक चिकित्सा संस्थानों में प्रवेश के लिए अर्हता प्राप्त कर सके। 5 मई 2024 को नीट यूजी परीक्षा के दिन कई सोशल मीडिया पोस्ट में आरोप लगाया गया कि परीक्षा के प्रश्न पत्र पहले ही लीक हो गए थे। राष्ट्रीय शिक्षा प्राधिकरण एनटीए ने इन आरोपों का खंडन किया, लेकिन एक सार्वजनिक सूचना जारी कर कहा कि राजस्थान के कई सवाई माधोपुर स्थित गर्ल्स हायर सेकेंडरी मॉडल विद्या मंदिर परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्रों का गलत वितरण हुआ था। कुछ छात्राएं निरीक्षकों को रोकने के प्रयास के बावजूद परीक्षा केंद्र पहुंचकर छोड़कर चली गई थी। सूचना में इस बात पर जोर दिया गया कि यह एक अलग-थलग घटना थी और अन्य केंद्रों पर परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता से कोई समझौता नहीं हुआ था। एनटीए ने उसी दिन उस केंद्र पर परीक्षा देने वाले 120 उम्मीदवारों के लिए परीक्षा दोबारा आयोजित की, जहां प्रश्न पत्रों का गलत वितरण हुआ था। बिहार के पटना में आयोजित परीक्षा से ठीक एक दिन पहले परीक्षा प्रश्न पत्र कथित तौर पर लीक हो गया था। 5 मई 2024 को परीक्षा से कुछ घंटे पहले पटना पुलिस को एक मुखबिर द्वारा परीक्षा से जुड़े एक घोटाले की सूचना मिली। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 460, 408, 409 आपराधिक विश्वासघात और 120वीं
आपराधिक षड्यंत्र के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR दर्ज की और 4 परीक्षार्थी सहित 13 लोगों को गिरफ्तार किया। 11 मई 2024 को कई संगठित गिरोह की संलिप्तता का पता चलने के बाद बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने मामलों को अपने हाथ में ले लिया। EOU में पाया कि कुछ मेडिकल उम्मीदवारों ने परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र प्राप्त करने के लिए रैकेट में शामिल दलालों को 30 लाख से 50 लाख रुपए तक की बड़ी रकम का भुगतान किया था। गिरफ्तार उम्मीदवारों ने पुलिस को बताया कि उन्हें प्रश्न पत्र कहां से मिले थे और पुष्टि की कि वास्तविक नीट UG प्रश्न पत्र में प्रश्न परीक्षा से एक दिन पहले दलाल से प्राप्त प्रश्नों के समान थे। बाद में यह मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो एजेंसी CBI को सौंप दिया गया। 23 जुलाई 2024 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अपनी रिपोर्ट में CBI ने बताया कि परीक्षा की सुबह 5 मई 2024 को प्रश्न पत्र लीक हुआ था, जबकि पटना पुलिस की पिछली जांच में कहा गया था कि लीक 4 मई 2024 को हुआ था। जांच के दौरान CBI को पटना में नीट UG 2024 प्रश्न पत्र की जली हुई फोटोकॉपी के टुकड़े मिले, जिन पर हजारीबाग स्थित ओएसिस पब्लिक स्कूल का सीरियल नंबर अंकित था। उन्होंने इसका पता उस छात्र से लगाया जिसे फटी हुई सील वाला प्रश्न पत्र मिला था। छात्रा ने CBI को बताया कि उनके फटी हुई सील देखी थी, लेकिन उसने निरीक्षक को इसकी सूचना नहीं दी थी। CBI के अनुसार झारखंड के हजारीबाग स्थित ओएसिस पब्लिक स्कूल के केंद्र अधीक्षक ने उस स्ट्रांग रूम का पिछला दरवाजा खुला छोड़ दिया था जहां परीक्षा के प्रश्न पत्र रखे जाते थे। सुबह 8:02 आरोपी पंकज कुमार, जिसे आदित्य के नाम से भी जाना जाता है, ने अपने टूल किट के साथ कमरे में दाखिल हुआ, लॉकर खोला, प्रश्न पत्र से सील हटाई, उसकी तस्वीर ली और फिर हाइलाइटर से उसे दोबारा सील कर दिया। सुबह 9:23 तक तस्वीर हजारीबाग के एक गेस्ट हाउस में एक साजिशकर्ता को भेज दी गई थी। इस साजिशकर्ता ने तस्वीरों को प्रिंट करवाया और 7 से 8 हल करने वालों ने वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान के प्रश्न पत्र सुबह 10:15 तक और भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के प्रश्न पत्र सुबह 10:40 तक हल कर लिए। हल किए गए प्रश्नों पत्रों को फिर हजारीबाग के लिए अन्य केंद्रों और पटना के 2 केंद्रों के साथ साझा किए गया, जहां कुछ परीक्षार्थी को उत्तर याद करवाए गए। हजारीबाग के लिए शहर समन्वयक ओएसिस पब्लिक स्कूल के प्राचार्य एहसासुन हक थे, जबकि केंद्र अध्यक्ष स्कूल के उप प्राचार्य इम्तियाज आलम थे। CBI ने हल करने वाले साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार किया। CBI ने 155 छात्र की पहचान की जिन्हें इस पेपर लीक से सीधा फायदा हुआ। हालांकि इनमें से केवल 2 उम्मीदवारों ने 570 से अधिक अंक प्राप्त किए। CBI ने बताया कि आरोपियों ने परीक्षा पेपर की तस्वीर लेने के लिए इस्तेमाल किए गए मोबाइल फ़ोन को नष्ट कर दिया था। हालांकि लगभग 18 अन्य फ़ोन बरामद किए गए और फोरेंसिक विश्लेषण के लिए भेजे गए। हल करने वालों को इस दौरान अपने मोबाइल फ़ोन ले जाने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि साजिशकर्ता पर उन लोगों को लाभ नहीं पहुंचना चाहते थे जिन्होंने भुगतान नहीं किया था। हल करने वाले एम्स पटना, IIMS रांची और भरतपुर के एक मेडिकल कॉलेज के MBBS छात्र थे। पंकज कुमार NIT जमशेदपुर के 2017 बैच के सिविल इंजीनियर हैं। गोधरा 5 मई 2024 को पंचमहल जिले के जिला शिक्षा विभाग ने गुजरात के गोधरा स्थित जलाराम स्कूल में नीट UG परीक्षा केंद्र पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान उन्होंने एक स्कूल शिक्षक से छात्रों की सूचना जब्त की, जिसने कथित तौर पर उन छात्रों की मदद करने का वादा किया था।
गोधरा पुलिस ने आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोप में एफआईआर दर्ज की। पुलिस ने कथित धोखाधड़ी के संबंध में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार शिक्षक, जो परीक्षा केंद्र का उप अध्यक्ष भी था, ने उम्मीदवारों को उन प्रश्नों के उत्तर न देने का निर्देश दिया था जिनके उत्तर उन्हें नहीं पता थे, और उन्हें आश्वासन दिया था कि वह उनकी उत्तर पुस्तिका एकत्र करने के बाद उनके उत्तर देगा। पुलिस ने शिक्षक की कार से 7 लाख रुपए बरामद किए, जिसने कथित तौर पर प्रत्येक छात्र से उत्तर पुस्तिका भरने के लिए 10 लाख रुपए लिए थे। कुछ दिन बाद यह पता चला कि स्कूल शिक्षक से जब्त की गई सूचना में शामिल कम से कम 26 छात्रों में से 16 छात्र ओडिशा, झारखंड, महाराष्ट्र और कर्नाटक के थे। जांच अधिकारी के बार-बार अनुरोध के बावजूद एनटीए ने इस मामले में शामिल उम्मीदवारों की ओएमआर शीट उपलब्ध नहीं कराई। नीट यूजी 2024 के परिणाम अप्रत्याशित रूप से 4 जून 2024 को घोषित किए गए, जो मूल रूप से निर्धारित तिथि से 10 दिन पहले थे और 2024 के भारतीय आम चुनाव परिणाम की घोषणा के साथ मेल खाते थे। कुल 67 छात्रों ने पूर्ण अंक प्राप्त किए, जो पिछली परीक्षार्थी की तुलना में काफ़ी अधिक संख्या थी, जिससे विवाद खड़ा हो गया। एनटीए ने स्पष्ट किया कि शेष अंक प्राप्त करने वाले की संख्या में वृद्धि का कारण यह था कि 67 छात्रों में से 44 छात्रों ने भौतिकी के एक प्रश्न का गलत उत्तर दिया था, लेकिन एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक के पुराने संस्करण में त्रुटि के कारण उन्हें अंक दिए गए थे। लगभग 13,000 छात्रों द्वारा परिणाम से पहले जारी की गई उत्तर कुंजी को चुनौती देने के बाद एनटीए ने ये अंक दिए। 22 जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय ने आईआईटी दिल्ली को विवादास्पद प्रश्न पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया। 23 जुलाई को न्यायालय ने रिपोर्ट की सिफारिश का पालन करते हुए फैसला सुनाया कि पाठ्य पुस्तक में त्रुटि के कारण एनटीए अंक नहीं दे सकता है। इसने प्रश्न के लिए केवल एक सही उत्तर को ही माना, जिसके परिणामस्वरूप शिक्षक की संख्या घटकर 17 रह गई। संशोधित परिणाम 26 जुलाई 2024 को घोषित किया गया। कई परीक्षार्थी को 718 या 719 अंक प्राप्त हुए, जिसे छात्रों ने परीक्षा अंकन योजना के तहत गणितीय रूप से असंभव बताया। एनटीए ने बाद में स्पष्ट किया कि 1563 परीक्षार्थी, जिनमें से एक ही केंद्र के 6 शीर्ष अंक प्राप्त करने वाले भी शामिल थे, को छूटे हुए समय के लिए क्षतिपूर्ति अंक दिए गए। एनटीए ने ये अंक भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2018 के एक फैसले में स्थापित मानकीकरण सूत्र के आधार पर दिए। हरियाणा, दिल्ली और छत्तीसगढ़ के कुछ केंद्रों पर परीक्षार्थियों ने शिकायत की कि उन्हें परीक्षा पूरी करने के लिए आवंटित समय से कम समय दिया गया था, और उन्होंने पंजाब और हरियाणा, दिल्ली, छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालयों में रिट याचिका दायर की। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद एनटीए ने अनुग्रह अंक वापस लेने का फैसला किया और उन 1563 उम्मीदवारों के लिए 23 जून 2024 को फिर से परीक्षा आयोजित की। इनमें से 1813 छात्रों ने पुनः परीक्षा दी। सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिकाएं। परीक्षा के संचालन से संबंधित कई मुद्दों को लेकर विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालय और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कई याचिका दायर की गई। 17 मई 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा परिणाम के प्रकाशन पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी। 11 जून 2024 को परीक्षा रद्द करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है और हमें जवाब चाहिए। हालांकि न्यायालय ने काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जो 6 जुलाई से शुरू होने वाली थी। 13 जून 2024 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 1563 उम्मीदवारों को स्कोर कार्ड रद्द करने की अनुमति दी, जिन्हें अनुग्रह अंक दिए गए।
थे और उन उम्मीदवारों के लिए पुनः परीक्षा का आदेश दिया। 8 जुलाई को भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे.बी. परदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने पाया कि परीक्षा पेपर लीक होने से प्रभावित हुई थी। न्यायालय ने यह कहा कि निर्धारित किए बिना पुनर्परीक्षा आयोजित करने का निर्णय नहीं लिया जा सकता है कि यह व्यापक लीक थी या कोई थलग घटना। न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को अगली सुनवाई से पहले जांच की स्थिति पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी आदेश दिया। 11 जुलाई को निर्धारित थी। बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई 18 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी। 18 जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय ने एनटीए को आदेश दिया कि वह छात्रों की पहचान गुप्त रखते हुए केंद्र और शहरवार परिणाम सहित पूरी परीक्षा के परिणाम को 20 जुलाई को दोपहर 12 बजे तक प्रकाशित करे। न्यायालय ने घोषणा की कि वह 22 जुलाई को सुनवाई फिर से शुरू करेगा। 23 जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्थापित किया कि यद्यपि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पेपर लीक हुआ था जिसमें 155 छात्रों को प्रत्यक्ष लाभ हुआ, लेकिन यह संकेत नहीं मिला कि यह इतना व्यापक था कि पूरी परीक्षा को प्रभावित कर सके। इसलिए न्यायालय ने पेपर को बरकरार रखा और फैसला सुनाया कि पुनर्परीक्षा आवश्यक नहीं है। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसला द्वारा निपटाए गए और हल किए गए मामलों को छोड़कर सभी व्यक्तिगत याचिकाओं को संबंधित क्षेत्र अधिकार वाले उच्च न्यायालयों को स्थानांतरित कर दिया। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी और सरकार। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी और सरकार। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने शुरू में पेपर लीक के आरोपों से इनकार किया, केवल यह स्वीकार किया कि राजस्थान के सवाई माधोपुर स्थित एक परीक्षा केंद्र पर गलत पेपर वितरण किया गया था। परिणाम घोषित होने के बाद एनटीए ने रैंकिंग में हेरफेर और टॉपर्स की अधिक संख्या के संबंध स्पष्टीकरण जारी किया। एनटीए ने पेपर लीक के आरोपों की जांच की और सार्वजनिक नोटिस जारी कर इन दावों को पूरी तरह से निराधार और बेबुनियाद घोषित किया। 6 जून 2024 को एनटीए ने एक आधिकारिक स्पष्टीकरण नोटिस जारी कर पेपर लीक की आशंकाओं का खंडन किया और समय से पहले परिणाम घोषित करने को उचित ठहराया। 8 जून 2024 को एनटीए और शिक्षा मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि ग्रेस मार्क दिए गए 1500 छात्रों के परिणामों की जांच के लिए 4 सदस्यता समिति का गठन किया जाएगा। एनटीए ने महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान परिणामों में किसी भी अनियमितता से इनकार किया। उन्होंने बताया कि ग्रेस मार्क और पिछले वर्ष की तुलना में अपेक्षाकृत आसान पेपर 67 शीर्ष रैंकर्स के लिए जिम्मेदार थे। 13 जून 2024 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पेपर लीक के आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया और कहा कि एनटीए में भ्रष्टाचार के आरोप निराधार हैं। 19 जून 2024 को शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी एनईटी जून 2024 परीक्षा रद्द कर दी, जो 18 जून 2024 को पेन पेपर ओएमआर मोड में आयोजित की गई थी। यह फैसला भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र से मिली सूचनाओं के बाद लिया गया, जिसमें परीक्षा की निष्पक्षता से समझौता होने की आशंका जताई गई थी। अगले दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधान ने खुलासा किया कि प्रश्न पत्र डार्कनेट पर लीक हो गया था। एनईटी मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने छात्र के विश्वास में आई कमी को नैतिक जिम्मेदारी ली। परीक्षा रद्द करने के संबंध में उन्होंने इस बात का जोर दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों के कई उम्मीदवारों का भविष्य छिटपुट घटनाओं के कारण दांव पर नहीं लगाया जाना चाहिए। जिन्होंने यह भी घोषणा की कि एनटीए की संरचना और कार्य प्रणाली की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति की अध्यक्षता पूर्व आईएसआरओ अध्यक्ष कपिलिल राधाकृष्णन ने की, जिसमें पूर्व
एम्स निदेशक रणदीप गुलेरिया भी शामिल थे। 21 जून 2024 को भारत सरकार ने सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 लागू किया, जो मूल रूप से संसद द्वारा फरवरी 2024 में पारित एक नकल विरोधी कानून है। नीट 2024 विवाद के कारण कई अन्य परीक्षाओं को रद्द या स्थगित कर दिया गया। उसी दिन एनटीए ने अपरिहार्य परिस्थिति और रसद संबंधी चुनौतियों का हवाला देते हुए सीएसआईआर यूजीसी एनईटी परीक्षा को स्थगित करने की घोषणा की। अगले दिन सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता से संबंधित हासिल आरोपों के कारण एहतियाती उपाय के रूप में नीट पीजी परीक्षा को 23 जून 2024 से एक दिन पहले 11 अगस्त 2024 तक स्थगित कर दिया गया। 30 जून 2024 को निर्धारित सीयूईटी यूजी 2024 का परिणाम 28 जुलाई 2024 तक स्थगित कर दिया गया। 2024 को सरकार ने एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह को उनके पद से बर्खास्त कर दिया और नीट यूजी अनियमितताओं से संबंधित मामले को सीबीआई को सौंप दिया। 27 जून 2024 को भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 18वीं लोकसभा में अपने संबोधन में कहा कि हाल ही में कुछ परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं के संबंध में मेरी सरकार निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। जनता की प्रतिक्रिया। परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद परिणाम के विरोध में हैशटैग सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे। छात्रों ने परीक्षा प्रक्रिया की जांच की मांग की और पुनर्परीक्षा कराने का आग्रह किया। कई सरकारी शिक्षण संस्थानों और शैक्षिक प्रौद्योगिकी कंपनियों ने मीडिया में बहस छेड़ दी और परीक्षा की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए। इससे चलते देशव्यापी विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें कई छात्र संगठनों ने राष्ट्रीय शिक्षा प्राधिकरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और एनईटी को रद्द करने और पुनर्परीक्षा कराने की मांग की। उन्होंने शिक्षा मंत्री प्रधान के इस्तीफा की मांग की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की युवा शाखा भारतीय युवा कांग्रेस ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्टी की छात्र शाखा राष्ट्रीय छात्र संघ ने भी परीक्षा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की छात्र प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर मामले की सीबीआई जांच की मांग की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने छात्रों की शिकायतों को नजरअंदाज करने के लिए सरकार पर सवाल उठाए। लोकसभा विपक्ष नेता राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर सरकार की आलोचना करते हुए छात्रों को आश्वासन दिया, मैं संसद में आपकी आवाज़ उठाऊंगा और आपके भविष्य से जुड़े मुद्दे को मजबूती से उठाऊंगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सरकार पर हमला करते हुए उस पर नीट घोटाले को दबाने का आरोप लगाया। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेरा ने नीट घोटाले की तुलना व्यापम घोटाले से करते हुए दावा किया कि मोदी सरकार इसे छिपाना चाहती है। 21 जून 2024 को राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया, जिसमें वे नीट उम्मीदवारों से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जुलाई 2024 को लोकसभा में अपने भाषण के दौरान गांधी ने परीक्षा को व्यावसायिक परीक्षा के बजाय व्यावसायिक परीक्षा बताया और तर्क दिया कि यह अमीर छात्रों के लिए बनाई गई है। 22 जुलाई 2024 को लोकसभा के बजट सत्र के दौरान गांधी ने नीट यूजी मुद्दे पर सरकार से फिर सवाल किए और उस पर जवाबदेही और पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया। प्रधान ने एनटीए का बचाव करते हुए कहा कि पिछले वर्षों में 2040 से अधिक परीक्षाएं बिना किसी विवाद के आयोजित की गई हैं। उन्होंने छात्रों का आश्वासन दिया कि पारदर्शिता जांच होगी।